हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इनको आप एक बार ज़रूर देखें। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CTET शिक्षकों के लिए दोस्तों देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान विषय आत्मबोधन परीक्षण थेमेटिक एप्रेशंस टेस्ट खालिस्तान द्वारा रूपांतरित किया गया था, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है आंसर दोस्तों आइजैक और अल्फोर्ड। दूसरा है दोस्तों गाल्टन और क्रेसमर। तीसरा है युंग और सैंडल। चौथा है मरे और मॉर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, मरे और मॉर्गन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक बाल चिकित्सा हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने पर शक था। आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की मां को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका पहला आंसर है दोस्तों मौखिक प्रस्तुति कौशल। दूसरा है मौखिक अवधारणा गठन। तीसरा है ब्लॉक डिजाइन और चौथा है अमूर्त सोच। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्लॉक डिजाइन। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ब्लॉक डिजाइन। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स रूप से निर्धारित होता है ना। खालिस्तान में इसमें क्या होगा देखेंगे दोस्तों। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक। दूसरा है जैविक सामाजिक। तीसरा है जैविक पर्यावरणिक और चौथा है सांस्कृतिक जैविक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना, सांस्कृतिक जैविक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों देखेंगे। वाक्य, फोनेम्स, शब्द, सीमेटिक, है ना। तो इसका आंसर है दोस्तों चौथा करेक्ट आंसर है। देखेंगे चौथा करेक्ट आंसर है सीमेटिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणित कार्य करती है जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिशा को अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है। तो पहला है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रित। दूसरा संरक्षण। तीसरा है तार्किकता और चौथा है विपर्ययता, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों देखेंगे कौन सा है, तीसरा, है ना, तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। 3 वर्ष तक बच्चा खालिस्तान बोलने में सक्षम होता है। तो क्या बोलने में सक्षम होता है दोस्तों देखेंगे। अक्षर, व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द। तीसरा है शब्द। चौथा है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है चौथा, है ना, इसका करेक्ट आंसर है चौथा।
ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बाल विकास का। इसमें सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, सब टेटों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो 7वां क्वेश्चन है, अब्राहम मास्लो के अनुसार खालिस्तान मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। तो इसका देखेंगे दोस्तों, पहला है सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, तीसरा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता और चौथा है सम्मान की आवश्यकता। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, थर्ड, है ना। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। पहला है गहरा स्तर संसाधन, दूसरा है आंशिक संसाधन, तीसरा है विस्तृत संसाधन और चौथा है उथला स्तर संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है, देखेंगे चौथा, है ना। कौन सा, चौथा, उथला स्तर संसाधन। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का कौन सा सिद्धांत परीक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया गया था। तो इसका पहला है नकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक दंड, तीसरा है सकारात्मक दंड और चौथा है सकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है ना। पहला है युग्मजन, दूसरा है जीन, तीसरा है निषेचित कोशिका और चौथा है क्रोमोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, देखेंगे कौन सा है, जीन, है ना। आनुवांशिकता की इकाई ये है जीन, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है कि जो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो पहला है देखेंगे दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधक, दूसरा है दुष्कर उद्दीपक, तीसरा है प्रबलक और चौथा है तटस्थ उद्दीपक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है, देखेंगे इसका करेक्ट आंसर प्रबलक, है ना। प्रबलक मतलब करेक्ट आंसर है तीसरा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। प्रत्यन तथा त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई है ना। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है दोस्तों, देखेंगे। पहला है थर्नडाइक, दूसरा है कोहलर, तीसरा है प्याजे और चौथा है पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना। कौन सा है, पहला, थर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। तो इसका पहला है आवश्यकताओं को जानना,
दूसरा है आंतरिक कारक, तीसरा है बाहरी कारक और चौथा है महारत लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बाहरी कारक, है ना। इसका करेक्ट आंसर है बाहरी कारक, तीसरा, है ना। कौन सा है? तीसरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर प्रतिष्ठ प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक खाली स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूली उद्दीपक और प्रानुकूली अनुक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है? प्राकुली उद्दीपक, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है, यह खाली स्थान का उदाहरण है। पहला है नकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक दंड, तीसरा है सकारात्मक दंड और चौथा है सकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, है ना। कौन सा है? पहला। पहला का इसका करेक्ट आंसर है नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, पहला का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे खाली स्थान रूप में जाना जाता है। पहला है दोस्तों निरंतरता, दूसरा है एकीकरण, तीसरा है विशेषता और चौथा है विभेदन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एकीकरण, है ना। कौन सा है? एकीकरण करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है संयोजनवाद, तीसरा है व्यवहारवाद और चौथा है मानवतावाद। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा, है ना। करेक्ट आंसर दूसरा है संयोजनवाद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दूसरा का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? पहला है निर्माणात्मक, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है योगात्मक और चौथा है प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला का है निर्माणात्मक, है ना दोस्तों। इसका पहला आंसर सही है। कौन सा? पहला आंसर। ठीक है, निर्माणात्मक, है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है ना। पहला है अनुमोदक, दूसरा है असंबंध या भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ, तीसरा है सत्तावादी और चौथा है आधिकारिक, है ना। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों, देखेंगे क्या आएगा। दूसरा का करेक्ट आंसर है ना, असंबंध या भावनात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ हो, है ना। इसका है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? पहला है शिक्षक को
प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। दूसरा है रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए। तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए। और चौथा है दोस्तों, शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कौन सा है करेक्ट आंसर? पहला का है ना, पहला का करेक्ट आंसर है। शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने को मौका देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ये है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है ना? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था बताना है दोस्तों। तो इसका पहला है औपचारिक संक्रिय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था, और चौथा है संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, है ना, औपचारिक संक्रिय अवस्था। इसका करेक्ट आंसर पहला का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे, शारीरिक के विभिन्न हिस्सों में होता है ना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है चिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास, और दूसरा है समान विकास, तीसरा है विकास के विभिन्न दर, और चौथा है कोई विकास नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना, विकास के विभिन्न दर। कौन सा है? विकास के विभिन्न दर, तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का वर्णन करता है ना? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। एक चीज़ है दोस्तों, और मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि और जो यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा करने के लिए कुछ भी बताते हैं, लेकिन मैं जो अपना मुद्दा है, जो अपना पढ़ने का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, बस उसी में मैं जल्दी से आ जाता हूं, क्योंकि कम समय में भी आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकें, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला है, देखिए, अभिवृद्धि परीक्षण, दूसरा है कौशल परीक्षण, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण, और चौथा है बुद्धि परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, अभिवृद्धि परीक्षण, है ना, अभिवृद्धि परीक्षण पहला करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करता है? पहला है स्वार्थ, दूसरा है ए नहीं बी त्रुटि, तीसरा है संरक्षण, और चौथा है सर्वात्मकवाद, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, स्वार्थ। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पहला, क्या है? स्वार्थ। ये इसमें क्या है, बच्चे अपने आप को क्या मानते हैं? दोषी मानते हैं माता पिता के झगड़ों में, है ना, झगड़ा होने के कारण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? पहला है संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। दूसरा, यह निश्चय करें कि कई चीज़ों की कोशिश करना बेहतर है। तीसरा, यह निष्कर्ष निकलता है कि असफलता उनकी
अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति है जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। और चौथा है, कुंठा और अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यह निष्कर्ष निकलता है कि, है ना, तीसरा करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना, तीसरा का करेक्ट आंसर है। इसका लंबा आंसर है, देखो दोस्तों, देखो, यह निष्कर्ष निकालना है कि असफलता उसकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति है जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता है ना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पहला है साम्य, दूसरा है आत्मसातकरण, तीसरा है संगठन और चौथा है आवास। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, आवास। कौन सा है दोस्तों? चौथा, है ना, करेक्ट आंसर है आवास। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है दोस्तों, देखेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत नियम, और दूसरा है निकटता का नियम, और तीसरा है संवरण का नियम, और चौथा है सदृशता का नियम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, निरंतरता का नियम। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा है? पहला करेक्ट आंसर है निरंतरता का नियम, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। शिक्षकों को छात्र के विविध समूह की आवश्यकताओं को खालिस्तान की आवश्यकता है। पहला है ध्यान रखने, दूसरा है योजना बनाने, तीसरा है हैंडल करने, और चौथा है समझौता करने। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा, योजना बनाने, है ना। इसका करेक्ट आंसर है योजना बनाने में, दूसरा का सही आंसर है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों सीडीपी का, बाल विकास का, है ना, जो आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माना जाएगा और आने वाला भी है दोस्तों, आ भी सकता है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत कार्यों का काम करना, दूसरा है सहयोग से काम करना, चौथा है पुरस्कार के लिए काम करना, और तीसरा है पुरस्कार के लिए काम करना, और चौथा है एकांत में काम करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, देखेंगे, समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण, है ना, तो सहयोग से काम करना। किससे काम करना है दोस्तों? सहयोग से काम करना है। इसका दूसरा का करेक्ट आंसर है दोस्तों, दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है ना। कौन सा ऐसा है जो असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है? तो इसका पहला है उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, दूसरा है क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, तीसरा है
उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, और चौथा है उनके अनुभाग कक्षा को बदलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? दूसरा है ना, दूसरा है इसका करेक्ट आंसर। क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए, है ना। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, दूसरा है, दूसरा दूसरा है ना, दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सीटीपी का, जो आने वाला सीटेट के लिए, एमपीटेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। 30 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो, है ना दोस्तों। जैसा कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चनों को आपके सामने शेयर किया दोस्तों, है ना, ताकि आपको भी ज़्यादा समय व्यर्थ ना गंवाना पड़े, है ना। और लोग हैं जो कि कुछ समय को और ज़्यादा खींचते हैं दोस्तों, है ना, समय बहुत ज़्यादा ही लेते हैं और वो अपना समय ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।